स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। क्या हुआ? प्रतिज्ञा क्यों रो रही थी? लगता है रिश्ता तय करने में हमने बहुत जल्दबाजी कर दी। वो खुश नहीं है। आपसे उसने कुछ कहा? ऐसा कुछ नहीं है, आप भी ना खामखा परेशान हो जाते हैं। ऐसा तो शादी के पहले हर लड़की के साथ होता है। शादी के बाद ये घर छूट जाएगा, जहाँ वो खेली पली बढ़ी, ये सोच के तो किसी का भी दिल भर आएगा ना। और वैसे भी आप तो जानते हैं हमारी प्रतिज्ञा कितनी भावुक है। जी, आप सही कह रही हैं। ये समय ही ऐसा होता है जो हर लड़की की जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देता है। शुरू शुरू में तकलीफ तो होती ही होगी, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या करें नैना जी, ये सोचकर हमारा दिल भर आता है कि हमारी लाडली इस घर से एक दिन विदा हो जाएगी। उसके बगैर ये घर अजीब सा लगेगा, सूना सूना। आप अभी से ये बातें सोच सोच के अपना दिल छोटा क्यों कर? नैना जी, पक्का है ना कि प्रतिज्ञा को नितिन पसंद है? हमने आपसे कितनी बार कहा उसे पसंद है। अब आ जाइए, हम खाना लगाते हैं, ठीक है? जी। दीदी, आप इस शादी से खुश तो हैं ना? दीदी, आप हमें बताइए, अगर आप खुश नहीं हैं, तो हम मम्मी पापा से बात करेंगे, पर आपकी मर्जी के बगैर ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे। फिर चाहे सबको ये लड़का पसंद क्यों ना हो। पगली, ऐसा कुछ भी नहीं है। नितिन जी बहुत अच्छे हैं और हमें पसंद भी है। सच्ची? हाँ बाबा। ये लो बेटा। अरे बस मम्मी, और नहीं चाहिए। खा लो बेटा। मम्मी। अब सुनिए जी, आपको दूं? नहीं नहीं, बस बहुत हो गया। हम देखते हैं। मम्मी, दही। बेटा, तुम भी नाश्ता कर लो। जी मम्मी। ये लीजिए। और उसे पराठा दो। नहीं मम्मी, बस। अरे रोली। हाय हाय रोली दीदी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अरे रोली दीदी, आपको पता है क्या? आरुषि, जल्दी नाश्ता खत्म करो, रोज देर होती है इस लड़की की वजह से हमें। अच्छा हुआ तुम आ गई। जल्दी अंदर चलो। अच्छा नैना जी, हम चलते हैं। ये लीजिए। नैना जी, हो सकता है कि नितिन प्रतिज्ञा को लेने के लिए आए। अगर उसका मन करे तो ही भेजिएगा नितिन के साथ। उसे फोर्स ना कीजिएगा नितिन के साथ जाने के लिए। कल रात की बात से हम बहुत चिंतित हैं। यही सोच रहे हैं कि कहीं प्रतिज्ञा किसी दबाव में तो नहीं है। देखिए नैना जी, हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और प्रतिज्ञा की जिंदगी का ये अहम फैसला
उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर तो हम शायद कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें उसके मन को टटोल कर ही चलना होगा। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जाइए और जल्दी वापस आइएगा। जी। अरे आरुषि, अभी तक नाश्ता नहीं किया बेटा? बस मम्मी। अरे भैया ये शर्ट देखिए भैया, का गजब शर्ट ढूंढे हम, एकदम चमकदार। अरे भैया गजब लगेगी आपके ऊपर। हाँ बता ही रहे हैं। दिखाओ बेटा जरा दूर से। अरे भैया देखो का शर्ट है। बे, अरे का हुआ अबे भैया? लौंडिया की शर्ट है। अबे समझे? का पिक्चर नहीं देखते हो? भैया लोंडिया लोग आजकल हमारी शर्ट पहन के घूम रही है, का करें? आपके लिए दूसरी ढूंढते हैं भैया। पे चंदूगा हैं? तुम ना दिमाग से ना सब कुछ पैदल हो गए हो बिल्कुल। अबे कायदे की चीज में ना फायदा रहता है। भैया उसे छोड़िए, ईट राई करिए भैया। सस्ती की सस्ती और अच्छी की अच्छी, और भैया एकदम लल्लन टाप। अबे लल्लन टाप मतलब भी जानते हो? लल्लन टाप का अबे एकदम टाप हमारे लेवल का। तुम का समझोगे? ये बर्बाद शर्ट को तुम लल्लन टाप बोल रहे हो, इसलिए बेटा खुद भी बर्बाद हो। और बेटा एक बात बताए दें, ये प्यार में ना सस्ता महंगा नहीं देखते। अबे तुमको क्या लगता है हमारे कहने पे हम ही बाबा जी का झंडा पहन लेंगे? ठीक है भैया, दूसरी देखते हैं। अबे ये देखो, देखना है तो ये देखो, हैं? देखो कैसे सीना चौड़ा एकदम, चेहरे पे चमक, क्या मतलब जच रही है शर्ट, हैं? एकदम ऐसे राजा शंकरगढ़ की तरह। क्या कहते हो? हाँ भैया, मस्त है मस्त, एकदम धांसू। किसका भैया? घूमे घूमे। वाह भैया, ये शर्ट पहनेंगे ना तो एकदम हीरो लगेंगे, हीरो। फिल्म वाले भी फेल आपके सामने। अबे अंगद बा, तुम भी बेटा घोचू रह गए हैं। अबे ये शर्ट है कोई? अरे मजाक नहीं कर रहे भैया, सच्ची बोल रहे। ये शर्ट पहन के आप भाभी के सामने जाएंगे ना, नजर उठाते ही चिपक जाएगी। क्या बात कर? हाँ सच्ची भैया, हम तो कहते हैं कि अपने दोस्तों के लिए भी शर्ट वर्ट खरीद लीजिए। कहाँ है ना, अभी क्या सोचेंगे कि भैया के सारे दोस्त एकदम फटीचर छाप कपड़े पहनते हैं, एकदम रिक्शा छाप। अबे तुम भी ना छोटी छोटी बात पे रियाते रहते हो। अबे क्या छोटी बात करते हो? जाओ ले लो जो पसंद है। अरे भैया हम तो सोच रहे हैं कि भाभी के मनपसंद रंग अगर हमें पता होता ना तो हम वही रंग के कपड़े खरीदते। हाँ अबे काबे, हैं? अबे भाभी की पसंद तुम क्या पहनोगे बे? तो की पसंद हम पहनेंगे और हमारी पसंद वो पहनेंगी, समझे? क्या वो हमारी महबूबा है, हमारी पसंद का ध्यान रखना पड़ेगा उनको। कोई कैसे इतनी हिम्मत कर सकता है और वो भी इस हद तक जा सकता है? या तो वो पागल है या तो उसे किसी का कोई डर ही नहीं है। समझ क्या रखा है उसने अपने आप को? घर पर गिफ्ट भेज दिया। अगर आज घर वालों को पता चल जाता तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती। कितने परेशान हो जाते सब लोग। न कोई जान न पहचान, न कोई लेना देना, फिर भी प्यार का भूत सवार है। पता नहीं उसके घर वाले कैसे और उसकी हरकतों पे कितना शर्मिंदा होते होंगे। ना तो उसे अपनी इज्जत का ख्याल है, ना ही किसी और का। सही बात है, किसी को पता चलेगा तो कोई क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? यही सोचेगा ना, ये सारा तो हमारा ही दोष था। ये शहर ऐसा ही है रोली, जहाँ सारी गलती लड़की के सर पर ही डाली जाती है। आखिर करे तो क्या करे रोली? यहीं आकर हर लड़की मजबूर हो जाती। हम उन लड़कियों में से नहीं हैं। हम चुप नहीं रहेंगे। तुम शांत रहो, हम कुछ सोचते हैं। आखिर कब तक रोली? कब तक क्यों डर डर के जीते रहेंगे? बाहर जाने पे उसका डर, घर पे आने पे उसका डर। अगर इसी तरह से डर डर के जीते रहे ना तो उसकी हिम्मत और भी बढ़ती जाएगी। वो हमें और हमारे परिवार को बेइज्जत और परेशान करना चाहता है ना। हम ऐसा नहीं होने देंगे रोली, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इससे पहले कि वो कोई मुसीबत खड़ी कर दे, हमें पता लगाना ही पड़ेगा कि वो है कौन। लेकिन कैसे? क्या है और कहाँ है? अब ये साड़ी बताएगी। माँ जी, हमारे पास तो बस ये पुरानी डिजाइन के जेवर और साड़ियाँ हैं। अरे बहू, ये साड़ी तो हमने तुम्हें दी थी ना। अब ऐसा करो,
इसे तुम अपनी बहू के लिए रख दो और प्रतिज्ञा के लिए नई साड़ियां खरीद लाओ। बक्से भरे पूरे नजर आने चाहिए, नहीं तो लड़कियों की जगह हसाई हो जाती है। और इन गहनों को पॉलिश करवा दो। आरुषि को भी शौक है, वो भी खुश हो जाएगी और तुम्हारे भी काम आ जाएंगे। माँ जी, हम वो सोच रहे थे कि अगर हम इन गहनों को तुड़वा के प्रतिज्ञा के लिए नए गहने बनवा ले तो कैसा रहेगा? ठीक है, लेकिन सोने का भाव चढ़ने से पहले करवा लो, वरना जरा सा सोना लगेगा तो हजारों रुपए गल जाएंगे। दादी, वो हमें जरा सिविल लाइंस जाना है। सिविल लाइंस? क्यों? वहाँ क्या काम है तुम दोनों का? वो दादी, वो साड़ी में फॉल लगवाना था इसलिए। कौन सी साड़ी को? वो दादी, जीजू वाली साड़ी। देखो कितनी परेशान है अपने दूल्हा की दी हुई साड़ी पहनने के लिए। प्रतिज्ञा, अब तो ससुराल जाके तुझे साड़ियां ही पहननी है। प्रतिज्ञा बेटा, हमें दे दो, हम घर पर ही लगा देंगे। मम्मी, वो हम... अरे जब वो कह रही है लगा देगी तो दे दो ना। आंटी वो क्या है ना कि हमें सूट्स भी उठाने हैं टेलर के यहाँ से, तो हम सोच रहे थे कि ठीक है, चले जाओ, पर हाँ जल्दी वापस आ जाओ। बहू, क्या जरूरत थी समय भेजने की? घर में काम कम है क्या? अबे वाह भैया, माँ कसम बता रहे, कन्याएं आपको इस शर्ट में देखेंगी ना, चक्कर खा के गिर जाएंगी। अरे तड़प के रह जाएंगी, सुसाइड करने को मन मचलेगा। और भाभी, अरे भाभी तो गश खा के गिर जाएंगी बेचारी। अबे क्या बकर बकर बोल रहा है? बेसिर पैर की बात। ऐसा लगता है चलती बस में ना दंत मंजन बेच रहा है। क्या भैया, हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे। अबे जो चीज करनी नहीं आती ना काहे करते हो? भैया हम का अपने मन से थोड़ी बोले, जो दिख रहा है सो बोल दिए। अरे फिल्म में देखा था आपके जैसा हीरो, आज तो इस ड्रेस में अमिताभ बच्चन लग रहे जंजीर वाले। सच में बे? अरे पूछ लीजिए, यकीन नहीं होता तो। अच्छा ए टुन्ना, अबे देखिए अंगदवा क्या बोल रहा है? कह रहा है कि भाई सब का हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है तमाशा। अब तो बता ही दीजिए। प्यासे को कुएं के पास लाके मारना है बेटा, लेकिन मजा तब आएगा जब इस बात का पता चल जाए कि कृष्णा के अंदर प्रतिज्ञा के लिए कितना जुनून और वो किस हद तक जा सकता। लेकिन भैया एक कंफ्यूजन है, उससे हमरा क्या फायदा होगा? जी भैया। देख, अगर कृष्णा उस लड़की के साथ खेल खेल रहा तो फीका है मजा, कोई फायदा नहीं होगा। सारा निचोड़ेगा और फेंक देगा। लेकिन अगर उस लड़की के लिए सही में पगलाया हुआ तो साला कुछ भी करेगा। फिर उसका बस भगवान मालिक, जहां उंगली दिखाई वहां जाएगा। और तब बेटा बदला लेने में मजा आएगा। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? तुम रुको तो सही, हम अभी बता दो। भैया आप यहीं साइड में रोक देना। ये लीजिए। पता है, ये साड़ी हमने इसी दुकान में पसंद की थी। उस दिन वो लड़का भी इस दुकान में आया था, क्योंकि कॉफी पीने के बाद उसने इसी दुकान के बिल में वो लिखकर भिजवाया था। एक काम करते हैं, अंदर जाके पूछते हैं कि ये साड़ी किसने खरीदी थी। चलो। आइए आइए मैडम, बताइए क्या सेवा करें आपकी? जी ये साड़ी आपकी दुकान की है? जी हाँ, है तो यही की। कोई खास बात है क्या? जी क्या आप बता सकते हैं कि ये साड़ी किसने खरीदी थी? ये बताना तो मुश्किल है बहन जी। तो प्लीज बिल्स में चेक करके बताइए ना, शायद कुछ पता चल जाए। ऐसे कैसे पता चल पाएगा बहन जी? भैया प्लीज देखिए ना, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आपकी दुकान में किसी न किसी को तो जरूर याद होगा। हम लोग सिर्फ बिल बनाकर देते हैं, उस पर कस्टमर का नाम लिखकर थोड़े ही देते हैं।
समय बहुत कम है और हमें कितनी सारी तैयारी करनी है। ये तो अच्छा हुआ कि अभी शादी को काफी समय है, वरना मुश्किल हो जाती। सबसे पहले तो गहने गुड़िया से फुर्सत पालो, फिर सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अभी तो आदर्श भी कुछ पैसे देने वाला है, सब ठीक हो जाएगा। जी शुक्ला जी। हाँ आदर्श बाबू, क्या हुआ? पैसे का इंतजाम हो गया क्या भैया? अरे भैया समय बहुत कम है और पैसा नहीं देंगे ना तो डेडलाइन निकल जाएगी और जितना भागदौड़ किए है ना सब बेकार हो जाएगा। शुक्ला जी, हमने आपसे कहा था ना कि हम अभी इंतजाम कर रहे हैं। इंतजाम कर रहे हो? अरे भैया हमें तो लगा कि इंतजाम हो गया है। भैया अगर इरादा बदल गया है तो बता दो। अरे भैया तुम अच्छी खासी नौकरी के साथ मजाक कर रहे हो। भाई तुम्हें सस्ते में कर रहे हैं तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अरे शुक्ला जी, हम बहुत सीरियस हैं इस बात को लेकर, लेकिन इतने दिन वेट कर लिया है तो कुछ दिन की और मोहलत मिल जाती तो बहुत मेहरबानी होती शुक्ला जी। मजाक कर रहे हो क्या? हैं? अरे भैया तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि हमें जाना है विदेश, तुम्हें नहीं हमें। हैं? तुमसे हो चुकी नौकरी भैया, तुम रहने दो, जा चुकी तुम विदेश। क्या करें, घर में पैसे दिए तो प्रतिज्ञा की शादी में मम्मी पापा की हेल्प हो जाएगी, और अगर शुक्ला को दिए तो नौकरी मिलेगी, जिससे घर में पैसों की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन इस समय क्या जरूरी है, कैसे तय करें, कौन सा रास्ता चुने? मेरा काम कब तक हो जाएगा? जी हाँ भैया, आप कहाँ है? शुक्ला जी, हमने सोच लिया है। अब क्या करें? वही तो समझ में नहीं आ रहा। किसी तरह से उसका फोन नंबर मिल जाता तो। फोन नंबर वो हमें कैसे मिलेगा? पता नहीं, अब वो जो भी हो, अब उस लड़की को ये सब हरकतें करनी बंद करनी हो। तुम ये सब अपने घर वालों से क्यों नहीं कहती? कैसे बता दे? तुम तो जानती हो ना, जब उस दिन वो लड़की घर आ गई थी तो कितना बड़ा बवाल मच गया था और सब परेशान हो गए थे। अपने भैया से बात करके देखो। आदर्श भैया, तुम आदर्श भैया का गुस्सा अभी तक जानती नहीं हो। हम नहीं चाहते कि आदर्श भैया हमारी वजह से कोई मुसीबत में पड़ जाए, और जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, हमसे जुड़ी कोई भी चीज हमारे घर वालों को की सुख शांति को छीन ले, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और इसीलिए इस समस्या का समाधान हमें ही ढूंढना पड़ेगा। क्या हल ढूंढोगी? पता नहीं, हम उससे मिलेंगे, उससे बात करेंगे और उससे समझाएंगे कि हमारी इज्जत के साथ वो क्यों खेल रहा है, ऐसे ये सब क्यों कर रहा है वो मेरे साथ। हम उसे समझाएंगे कि हमारी शादी तय हो चुकी है और इसलिए ये सारी हरकतें बंद करनी होगी। तुम्हें क्या लगता है प्रतिज्ञा, इससे उस पर कोई असर होगा? तो क्या करें हम? जो कर रहा है वो उसे करने दे, ऐसे ही जाने दे। हम उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं देंगे और ना ही हमारे मम्मी पापा की इज्जत पर आंच आने देंगे। हम उसे मिलकर समझाएंगे कि उसे ये सारी हरकतें बंद करनी होगी। मगर तुम उसे ढूंढोगी कहाँ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।